बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 यूनिट 1 सेट्स। आज हम देखेंगे कि सेट्स का जो चैप्टर है ये अपने अंदर क्या कंसेप्ट रखता है। किसी भी चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से ग्रिप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उस यूनिट का कंसेप्ट कैरी करें। तो कंसेप्ट कैरी करने के लिए आपको बुक वालों ने कुछ मवाद दिया हुआ होता है चैप्टर के स्टार्ट में। वो बहुत इम्पोर्टेंट मवाद है। वो मटेरियल अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना कंसेप्ट छोड़ देते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट गेन कर लेते हैं किसी भी चैप्टर का तो आपको नेक्स्ट टाइम आगे किसी भी क्लास में फर्दर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती है। तो इसलिए किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कोशिश करें कि आप उसका कंसेप्ट जो है उसको गेन कर सकें। तो सेट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सेट क्या होता है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एनी डिफरेंट थिंग्स इज़ कॉल्ड सेट। अब हम यहाँ पे आज जो चीज़ पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेट। हम एक सेट को किस किस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आपकी बुक के यूनिट 1 पे स्टार्ट में पहले पेज पे इसके बारे में बताया गया है कि इसकी 3 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 3 टेबुलर फॉर्म। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हीं सेट्स के यूनियन इंटरसेक्शन कैसे किए जा सकते हैं और अगर 2 सेट्स गिवन हो तो उसका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा वो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट का कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद सब सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और वेन डायग्राम के थ्रू इसको कैसे समझा जा सकता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो इसका फर्स्ट पोर्शन है 1.1.1 that is about expressing a set. Already I have told you that there are 3 forms to express any set. That is number 1 descriptive forms, number 2 tabular form, number 3 set builder form. What is descriptive form in actual? Descriptive form is the form in which we can write any statement, in which we can write a statement about any given set. If we define that set in the form of statement, that is called descriptive form. Suppose we have natural numbers 1, 2, 3, 4 and up to so on. The descriptive form would be of such type of set in which all the natural numbers are carrying. That is, we can write only the set that is belongs to natural number n's, and likewise the set that is belong to integers, that the set that is belong to prime number, the set belong to whole numbers and up to so on. नेक्स्ट फॉर्म है जी इसकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपने जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है अब उसको आपने टेबुलर फॉर्म में ओपन करके लिख देना। जैसे हमने नेचुरल नंबर की बात की थी तो नेचुरल नंबर को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का आपको पता है कि वो 1 से स्टार्ट होकर अप टू सो ऑन कैरी करते हैं। आप उसी को अगर करली ब्रैकेट्स के अंदर 1 से लेके 2, 3, 4 एंड आफ्टर सम डिजिट्स you would put some 3 dots that will shows that the set is going on, that is called tabular form. Tabular form को हम हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको पेज नंबर 4 पर मिल जाएंगी। उसके बाद है जी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं किसी एक एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को। जैसे एक कॉलेज, कोई एक कॉलेज है ABC, उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस कॉलेज की प्रॉपर्टी हैं। जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो उस क्रिकेट टीम की प्रॉपर्टी हैं एंड वाइस वर्सा। तो प्रॉपर्टी वाइज हम जब किसी भी सेट को लिखते हैं तो उसको नाम दिया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म का। और उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है,
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्स हम कोई एक सेट ले लेते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज किया गया एक सेट है एक्स, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आती है बार, उस बार को मैथमेटिकल लैंग्वेज में सच दैट बोलते हैं एक्स, सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर इफ़ वी हैव a set x is even number. So this is the basic concept to start this type of chapter, and afterwards we will go towards exercise 1.1 that is very simple. तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।